वो हमारा किया हुआ अच्छा कर्म लौट करके हमारे पास अवश्य आता है। ऐसा बहुत से लोगों ने देखा है। आप बहुत बार देखते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया होता है और वो लौट करके आपके पास में आता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, गीतांजलि के अंदर, वो कहते हैं कि मैं गली गली और गांव गांव भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा था। एक गांव में मैं भिक्षा मांग चुका था और दूसरे गांव को जोड़ने वाले मुख्य सड़क के ऊपर मैं चल रहा था, और मुख्य सड़क के ऊपर चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद सामने से कोई रथ आ रहा है। वो गांवों को जोड़ने वाली सड़क थी, उस पर कभी मैंने रथ नहीं देखा था, इसलिए मुझे हैरानी हुई, भाई ऐसा क्या है जो ये रथ जैसा यहाँ क्यों दिखाई दे रहा। मैं उधर थोड़ा और बढ़ा तो मुझे लगा रे तो रथ ही है। रथ और आगे आया तो मैंने देखा वो रथ चमक रहा है, और चमकता हुआ रथ और आगे आया, मुझे लगा ये तो सारा का सारा रथ सोने का है, इसके पहिए सोने के हैं, इसके ऊपर जो आदमी खड़ा हुआ है इसके कपड़े सोने के लग रहे हैं, इसके कवच कुंडल सोने के हैं, सारा कुछ सोने का है, और मैं तो भिक्षुक ठहरा। और मैंने ये विचार किया कि आज ये सोने से लदा हुआ व्यक्ति आज मुझे अगर कुछ दान करके चला जाए तो जिसके पास सोना ही सोना है तो सोना ही दे करके जाएगा, तो थोड़ा भी दे करके जाएगा, मेरा तो बहुत दिन का काम चलेगा। तो हे भगवान, कितना अच्छा हो, गली गली गांव गांव मांगता फिरता हूं, ये कुछ सोना ही दे करके चला जाए। और वो रथ जो है मेरे पास आकर के धीमा हो गया थोड़ा, मुझे लगा कहीं मेरी इच्छा पूरी तो नहीं होने वाली है, ये भगवान ने ही तो नहीं भेजा है कि मेरे को कुछ देने के लिए। रथ मेरे सामने आकर के रुक गया, रथ पर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे उतरा और मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, और मैं विचार कर रहा था कि इसके कवच इससे मांग लूं कि इससे कुंडल मांग लूं, इसको कहूं भाई ऊपर की शर्ट जो है वो सोने की वो मुझे दे दो, या ये कह दूं अपना सारा का सारा रथ दे दो। मैं ये विचार ही कर रहा था, और उस व्यक्ति ने जो सोने से लदा हुआ था अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया, बोले कुछ दान करो। मैंने आज तक मांगा बहुत था लेकिन दान कभी नहीं दिया था, और मैं लोगों को जब मांगने उनके घर जाया करता था तो उनको कहा करता था कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, कि रहीम कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गए जो अपना पेट भरने के लिए किसी के पास मांगने के लिए जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि तिन से पहले वो मरे जिन मुख निकसे नाए, और उनसे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है जो अपना पेट भरने के लिए मांगने वाले व्यक्ति के हाथ में कोई खाने का पदार्थ कोई चीज नहीं रखता है, वो उससे पहले मर जाता है। मैं लोगों को कहा करता था और कहता था कोई सभ्य आदमी, कोई सुशील आदमी तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आ जाए, जैसे मैं आया हुआ हूं, तो कुछ ना कुछ दे दिया करो। अब ये बड़ा शालीनता पूर्वक बड़ी सभ्यता के साथ में मेरे सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा था और कहता है कुछ दान करो, कुछ दान करो। मैंने आज तक कुछ दान नहीं किया था, केवल मांगा ही मांगा था। मैंने बहुत संकोच करते हुए कि इतना सभ्य शालीन आदमी है, मैं इतना मांगता रहता हूं तो आज मुझे भी देना चाहिए। मैंने अपनी झोली के अंदर हाथ डाला और हाथ डाल करके एक गेहूं का दाना, जब कभी दान नहीं किया होता तो ऐसा ही होता है, एक गेहूं का दाना निकाला और उस व्यक्ति के हाथ के ऊपर रख दिया, और वो सोने से लदा हुआ आदमी मेरा गेहूं का दाना मुट्ठी में बंद किए हुए और मेरी पीठ के पीछे से जाने लगा। और जब वो मेरी पीठ के पीछे से गया, मैंने अपनी गर्दन को घुमाया और गर्दन को घुमा करके तब तक उसको निहारता रहा जब तक वो मेरी आंख से ओझल नहीं हो गया। और उसके जाने के बाद मुझे ऐसी अनुभूति हुई, अरे तेरी किस्मत में आज कोई और दान नहीं लिखा हुआ, आज कोई और गेहूं चावल तुझे कुछ नहीं मिलता है। इतना धनपति आदमी तेरे पास से आकर के चला गया, तेरे आगे हाथ फैला करके चला गया, आज कुछ नहीं मिलता है तेरे को। और मैं जो भी मुझे प्राप्त हुआ था वो लेकर के अपने घर की ओर चला गया और विचार किया चलो जो हुआ सो हुआ, जितना मिला है उसको प्लेट में निकालता हूँ, बटलोई में निकालता हूँ, साफ करता हूँ, पीसूंगा, रोटी बना करके खाऊंगा। और मैंने जैसे ही बटलोई के अंदर गेहूं के दानों को निकाला तो मैंने देखा एक गेहूं का दाना बहुत चमक रहा है। अरे मैंने उठा करके देखा, मुझे पता चला वो गेहूं का दाना सोने का हो गया है। मैंने अपने माथे के ऊपर हाथ मारा, अरे मैंने सारे के सारे गेहूं के दाने जो हैं वो दान क्यों ना कर दिए। अब कोई कहता है जी गेहूं के दाने तो हमने बहुत दान किए, बहुत दान किया, हमारा तो कोई दाना सोने का हुआ नहीं। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते अच्छा थे और उनकी कल्पना है, ऐसे थोड़ी हुआ करता है कि कोई गेहूं दान करे तो उसके गेहूं जो है वो सोने के हो जाए।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके भी दाने सोने के दानों में बदल जाते हैं। ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि एक बच्चा जो है वो 4 साल का है और उससे पूछते हो आप जाकर के, बेटा ये मकान किसका है? बोले मेरा है। बोले तू कोई बिजनेस करता है, इतना बड़ा मकान कैसे बनाया? तू कोई नौकरी करता है? बोले मैं तो पढ़ता हूँ। बोले तेरा मकान कैसे हुआ? बोले मेरे दादाजी का हुआ तो मेरा ही तो हुआ। बोले ये गाड़ी किसकी है? बोले मेरी है। तेरी कैसे हो गई? कि मेरे पिताजी की है तो मेरी तो हो गई। ऋषि लिखते हैं इस बात को कि एक बच्चा जो है वो धनपति परिवार के अंदर जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब वो रोता है तो उसकी माँ उसको इलायची डाल करके, गर्म करके और मिश्री डाल करके, केसर डाल करके दूध उसके पास में लेकर के प्रस्तुत हो जाती है। और लिखते हैं कि एक दूसरा बच्चा घसियारी माँ के यहाँ जन्म लेता है, उसकी वो बच्चा जब रोता है और दूध की याचना करता है तो उसको दूध के बदले में घूसा थपेड़ा पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने धन का सदुपयोग किया है, जिस व्यक्ति ने, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत बड़े बड़े है ना जगह होती हैं धर्म के नाम पर, बहुत बड़ी बड़ी जगहें चल रही हैं, लोग क्या करते हैं वहां जाकर के दान करते हैं। 25 लाख रुपए साहब ने दान कर दिए, 2 करोड़ रुपए दान कर दिए और बाद में पता चलता है उन आश्रमों के अंदर गड़बड़ झाला है, आपको ही पता चलता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा ये है कि आपके आसपास आपके वर्कर हैं, काम करने वाले हैं। और कुछ व्यक्तियों के विषय में किसी ने लिखा, कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी फैक्ट्री के अंदर 400 आदमी काम करते हैं, उनको देने चाहिए 15,000 रुपये महीने के, मैं देता हूं 12,000 रुपये महीने के, उनकी जेब काटता हूं मैं, जो उनको मिलना चाहिए उनको मैं देता नहीं हूं। और वो 3-3 हज़ार रुपये एक एक व्यक्ति के काट करके, 400 आदमी के काट करके और एक आश्रम में जाकर के 2 लाख रुपए दान करके आता हूं। ऐसा दान जो है वो दान नहीं है। आपको पहला दान किसको करना है? पहले देना किसको है? देने का विचार आपके मन में अगर आ जाए तो देना आपको किसको है? जो आपके आसपास के लोग हैं। अरुण जेटली, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे पता नहीं जेटली कौन सी कास्ट होती है, मेरा ना कास्टिज्म में या किसी और चीज में मेरी कोई ज्यादा प्रीति है, ना मेरे को प्रांतवाद की ज्यादा समझ है। लेकिन अरुण जेटली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब उनकी मृत्यु हुई, जैसे आजकल रतन टाटा के बारे में चल रहा है, अरुण जेटली की मृत्यु हुई तो उनके बारे में चल रहा था। तो पता चला कि उनके बच्चे और उनके यहाँ काम करने वाले जितने भी बच्चे थे, जितने पुरुष है ना, वो वकील भी थे, नेता तो थे ही, साथ में वकील भी थे। तो उनके यहाँ काम करने वाले जितने भी व्यक्ति थे, उनके बच्चे और अरुण जेटली के अपने बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। तो पहला मेरा कर्तव्य क्या बनता, अगर मेरे पास में कोई काम करता है, अपने रोज के 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे मुझे दे करके जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। बाहर दान करने से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पास जो काम करने वाला है, मुझे पता होना चाहिए कि उसके भी पढ़ाई का व्यय मुझे ही उठाना है, अगर मैं उसके 8 घंटे लेता हूं तो, और उसके भोजन का व्यय मुझे ही उठाना है। आज होता क्या है, जो कोई काम नहीं करते उनको तो खाने को चावल के अंदर काजू डाले जाते हैं। हम लोग जाते हैं, आप अपने परिवारों के अंदर देखो, महिलाएं क्या कर रही हैं हर चीज में, अरे जून के महीने में काजू खा करके क्या करोगे भाई? जो आदमी, और जो खा कौन रहा है? जो कोई परिश्रम का काम नहीं कर रहा वो खा रहा है, और जो सारा दिन मेहनत करने वाला मजदूर है उसके पास में उसको दिहाड़ी क्या मिलती है? 400 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये। और एक व्यक्ति मेरे को तर्क देने लगा। क्या तर्क देने लगा? मैंने कहा भैया इनको पैसे ज्यादा दिया करो, ये 12,000, 9,000, ये क्या बंबई के अंदर 12,000 रुपये दिए जाते हैं मजदूर को। मैंने कहा ज्यादा दिया करो। कह लगे आप इनको जानते नहीं हो मजदूरों को। मैंने कहा क्या नहीं जानते? बोले इनको एक दिन थोड़े से ज्यादा पैसे दे दो, 500 की जगह 2,000 रुपये दे दो, 4 दिन शराब पी करके पड़े रहते हैं ये, जब 2,000 खत्म कर लेंगे फिर आएंगे। ये समस्या है। तो मैंने कहा आप अपने जैसा मकान बना करके दे दो ना उनको, उस मकान को तोड़ करके शराब पिएगा क्या कोई? आप मकान बना करके दो, आप निश्चय ये करो कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाएंगे और तुम्हारी फीस हम जमा कराएंगे, इसके अंदर शराब कहां से बीच में आ जाएगी? ये केवल बहाना मात्र है हमारा। तो मुझे दान करना चाहिए, मुझे
गृध्र की तरह वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए, लोभ को छोड़ देना चाहिए, संचय को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले मेरे जो आसपास हैं बड़े बड़े आश्रमों में देने से पहले, मुझे कुछ देने से पहले आपको पहला विचार उनके विषय में जो आपके आसपास गरीब हैं, आपके पास काम करने वाले हैं, उनके विषय में हमको विचार करना चाहिए, जिनको आप देख परख सकते हैं। वो आश्रम जिनको हम जाकर के बहुत सारे पैसे देकर के आते हैं, वहाँ तो बहुत सारे स्थानों पर आपका प्रवेश भी वर्जित होता है। ये गरीब आदमी के घर आप चले जाओ तो आप उसके घर के किसी भी कोने में जाकर के खड़े हो जाओ, वो बड़ा खुश होता है कि मेरे घर के अंदर आज जो है मालिक आए हैं। एक वो आदमी है जिसको आप देते हो और उसके घर चले जाते हो तो वो बहुत खुश होता है, और एक वो आश्रम है जिसके बहुत सारे कोने मेरे और आपके लिए बंद हैं। वहां आप कुछ भी करके प्रवेश नहीं कर सकते हो। आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़ी दाता हो, आपको आश्रमों के उन कोनों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर गड़बड़ झाला है। वहां पर बहुत सारी चीजें, मैं हर व्यक्ति के विषय में ये बात नहीं करता, लेकिन उसको आप चेक नहीं कर सकते हो, यहाँ आप चेक कर सकते हो। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है गृध्र की चाल को छोड़े। वेद के मंत्र ने हमको ये कहा कि उल्लू कया तुम जई, हे मनुष्य तो उल्लू की चाल को छोड़ दे, अज्ञान को छोड़ ज्ञान को प्राप्त कर, और शुशुलू कया तुम जही, क्रोध को छोड़ दे, और गृध्र या तुम जही, स्व या तुम जही, अपने ही व्यक्तियों के साथ में द्वेष करना हम छोड़ दें। चौथी बात कही कि हमको वासना को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, और हमको लोभ लालच से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ी सी चर्चा 2-3 दिन थे, और आदेश कुछ और विषयों के लिए भी आ रहे थे कि दयानंद पर बोलना चाहिए, भगत सिंह पर बोलना चाहिए, और मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय क्योंकि कम था इसलिए उन विषयों को नहीं छुआ जा सका। आगे कभी अवसर होगा तो निश्चित रूप से आपके बीच में आने का अवसर जब भी बनेगा तो और विषयों पर भी थोड़ी चर्चा होगी। आप सभी ने 2-3 दिन के अंदर बहुत स्नेह के साथ में वो नारायण जी पीछे खड़े हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगातार भागते रहते हैं हमारी सेवा के अंदर। एक काम हम कहते हैं, उसके बाद में दूसरा कहते हैं, तीसरा कहते हैं, तो ये मिनटों के अंदर उस काम को करके देते हैं। और सब लोग जो है, आप लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, भाई सेवा पूरी हो रही है, कोई चीज़ की कमी हो तो बताइएगा। तो आप सभी ने बहुत ही स्नेह जो है पिछले 3 दिनों के अंदर दिया है। अच्छा, आप लोगों को हम पानीपत में बुला लें तो हमारा तो खुद का ही नहीं पता होता हम कब पानीपत होंगे कब नहीं होंगे। फिर भी यदि आप कभी पानीपत में आए तो आप सभी के साथ में अच्छा लगेगा। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।